Yes, so as I've told you in prior classes, पहले classes में बताया था, some of the rules would be similar to that one which we have discussed in noun. Noun के लिए जो rules हमने discuss किए थे, वो कुछ यहाँ पर similar हैं, जो यहाँ हम pronoun के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि obvious सी बात है कि pronoun जब noun की जगह use होता है, तो कुछ rules जो noun पे अगर रहते हैं, noun पे लागू करते हैं, तो वो pronoun पे भी रहेंगे, वो pronoun के लिए भी हमको use करना होगा. All right. So let's see what are the rules. Rule number 10 जो है यहाँ पर, rule number 10 कहता है कि अगर rule number 10 says कि अगर यहाँ पर हमारा जो pronoun जो noun है, जो हमारा subject लगा हुआ है sentence में, ठीक है, वो अगर यहाँ पर दो singular noun लगे हुए हैं, ठीक है, दो singular noun लगे हुए हैं, और उसको ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया है, हमने हम का यूज किया है, ठीक है, और वो दोनों सिंगुलर नाउन सेम पर्सन को रेफर कर रहा है, यानी कि सेंटेंस में जिस पर्सन की बात हम कर रहे हैं या जिस चीज की बात हम कर रहे हैं, वो इन दोनों नाउन को सिमिलर सेम पर्सन के लिए लिखा जा रहा है या सेम थिंग के लिए लिखा जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो प्रोनाउन लगेगा उस सेंटेंस में वो सिंगुलर लगेगा. कहने का मतलब ये कि जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हो, द अकाउंट्स ऑफिसर एंड ट्रेजर्स शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स. तो यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर जो है और ट्रेजर्स ऑफिसर जो है, दोनों ही सेम पर्सन है, ठीक है, दोनों ही सेम पर्सन है. अगर हम ले लेते हैं कोई एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर बताना ये चाह रहा है आपका या सेंटेंस कि अकाउंट भी एक्स ही है, अकाउंट ऑफिसर भी एक्स ही है और ट्रेजर भी एक्स ही है, ठीक है. तो जब एक ही पर्सन के दो पोजीशन को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट आपका एक ही है, तो इसीलिए यहाँ पर हिज लगा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हिज लगा है. यहाँ पर ये कैसे आप पहचानेंगे कि जो पोजीशन लिखा गया है वो एक ही पर्सन के लिए लिखा गया है, इसके लिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको जानना है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अकाउंट ऑफिसर जो है और जो सेल्स डिपार्टमेंट हेड है, दोनों ही सेम अगर पर्सन है, तो आपको कैसे पता चलेगा बिना ये बताए, बिना अगर ये सेंटेंस इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, सेंटेंस ऐसा नहीं किया गया है. बच्चे प्लीज माइक म्यूट करिए. हाउ मेनी टाइम्स डू हैव टू टेल यू? क्लास के बीच में क्यों डिस्टरबेंस क्रिएट होती है आपके तरफ से? क्लास ज्वाइन करते हो कि पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है. सड़क चलते तुम लोग क्लास कर रहे हो, ऐसा तुम लोग का हरकत है. चुपचाप से बैठ के यहाँ पर क्लास में सुन लिया करो. डाउट होता है हैंड रेस करके तरीके से एकदम इंसानों की तरह यहाँ पर बात करो, ठीक है. जंगली जानवर नहीं हो तुम लोग कि जब मन कर किया तब चिल्लाना शुरू कर दिए. इंसानों की तरह यहाँ हैंड रेस करिए, तरीके से एकदम पूछिए क्वेश्चन क्या डाउट है, अदरवाइज शांति से पहले सुनिए, समझिए. सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि जैसे यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर और ट्रेजर ऑफिसर लिखा हुआ है या ट्रेजर्स लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा इस सेंटेंस में, यहाँ तो बताया हुआ है कि ये सेम पर्सन को रेफर कर रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पोजीशन जो है वो सेम पर्सन को रेफर की जा रही है? ये आपको पता चलेगा आर्टिकल से. जो आर्टिकल यहाँ पर यूज, यस, द लगेगा, लेकिन द सिर्फ एक पोजीशन के आगे लगेगा, यानी कि अगर यहाँ पर एक ही पर्सन को रेफर किया जा रहा है, इसका मतलब द अकाउंटेंट ऑफिसर. क्या हो रहा है ये? बच्चे प्लीज क्लास में शांत रहे, रहने दो. तुम लोग से उम्मीद ही करना बेकार है, ठीक है. तुम लोग से कुछ बोलो तो सुनाई तो देता नहीं, अब चुपचाप म्यूट होके बैठे रहो तुम लोग, ठीक है. यही आप लोग के लिए सही है तरीका, क्योंकि कितना बार भी मैं बोलूँ आप लोग सुनोगे तो हो नहीं ये बात कि क्लास में शांति से बैठना है. पढ़ने तो आते नहीं है आप लोग क्लास में, बस अटेंडेंस लेने मुंह उठा के चले आते हैं क्लास में. यस, तो यहाँ पर अगर द लगा हुआ रहेगा इस सेंटेंस के आगे, अगर द लगा हुआ है और सिर्फ एक ही के आगे, यानी पहली पोजीशन जो लिखी हुई है उसी के आगे द लगा है, इसका मतलब ये है कि
ये अकाउंटेंट ऑफिसर जो है या अकाउंट ऑफिसर जो है और ट्रेजर ऑफिसर जो है वो सेम पर्सन है। अगर यहाँ पर ये अलग अलग पर्सन रहता है, यानी कि अकाउंट ऑफिसर अलग रहते, ट्रेजर्स अलग रहते, तो इस केस में आपका द यहाँ पर दोनों केस में लगता। कब लगता? जब आपको पता है कि यहाँ पर कौन कौन दोनों पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है वो आप जानते हैं कि अकाउंट ऑफिसर है, वाई जो है वो आप जानते हैं कि ट्रेजर्स ऑफिसर है। तो आपको पता है कि दोनों पोजीशन पे कौन पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उस केस में यहाँ पर दोनों के आगे आप द लगाएंगे। अगर आप दोनों को नहीं जानते, मान लीजिए कि कोई एक पोएट है, कोई एक राइटर है, उसकी डेथ हो गई है, उस केस में आप इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे? अ पोएट एंड अ राइटर डाइड टुनाइट। तो यानी कि यहाँ पर पोएट अलग पर्सन है, राइटर अलग पर्सन है, और दोनों को आप जानते नहीं हो पर्सनली। ठीक है, कोई एक पोएट है जिसकी डेथ हो गई है, कोई एक राइटर है जिसकी डेथ हो गई है। इस केस में आप क्या करेंगे? आप दोनों जगह प्रोनाउन, दोनों जगह आर्टिकल लगाएंगे। अगर एक ही पर्सन है, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो राइटर भी है और पोएट भी है, तो उस केस में क्या लगाओगे? अगर आप नहीं जानते हो उसको, अ पोएट एंड राइटर डाइड टुनाइट, यानी कि जो पोएट है और राइटर है वो दोनों ही, वो एक ही पर्सन है, वही पर्सन पोएट भी है, वही पर्सन राइटर भी है, और उस पर्सन की डेथ हो गई है। तो उस केस में आप यहाँ क्या करेंगे? सेंटेंस में एक ही बार आर्टिकल लगाएंगे। तो आर्टिकल के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में आपका जो पोजीशन लिखा हुआ है, जो दोनों पोजीशन रेफर की गई है, ये दोनों पोजीशन एक ही पर्सन के लिए है, नोन पर्सन के लिए है, या अननोन पर्सन के लिए है, या दो पर्सन के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हियर, सो कीप इन माइंड दैट। इस तरह के सेंटेंसेस में आर्टिकल आपका बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना होगा कि आर्टिकल कहाँ लगा हुआ है, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने लोगों की बात की जा रही है। और अगर ये पता रहेगा आपको, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से प्रोनाउन लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? रूल नंबर 10 क्लियर? अगर इस किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। If anyone has any particular doubt, then you can raise their hand. चलिए, नहीं है डाउट तो फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। Next is rule number 11 says when a personal pronoun is connected by a conjunction with some other words in the objective case, it must be in a objective accusative case. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कंजंक्शन लगा के कोई सेंटेंस यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पर बात आप कर रहे हैं इस तरीके से कि ये दिखा रहा है कि आप पे इफेक्ट पड़ रहा है किसी और के काम का। ठीक है, कोई काम हो रहा है जिसपे आप, जिसके काम का आप पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस केस में मोर एग्जाम्पल बच्चे किसका चाहिए ये भी लिखो। रूल नंबर किस का आपको एग्जाम्पल चाहिए, स्पेसिफाई करिए। एग्जाम्पल आपको मोर मिल जाएगा, अगर आपको समझने के लिए चाहिए और एग्जाम्पल तो स्पेसिफिक रूल नंबर लिखिए। रूल नंबर 10 का और एग्जाम्पल चाहिए। रूल नंबर 10 का 2 एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको यहाँ पर। लेट मी राइट दिस डाउन, क्योंकि दिखता नहीं है तो आप लोग को समझ में नहीं आता क्या बोला जा रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है। द HR मैनेजर एंड द अकाउंटेंट केम टू द पार्टी, यानी कि HR मैनेजर अलग पर्सन है, HR मैनेजर अलग पर्सन है, और अकाउंटेंट जो है वो अलग पर्सन है। यस उत्सव, बोल तो कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मैम। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है? नहीं। कैमरा ऑन आप कर रहे थे? हाँ किए हुए थे तो फिर लिख रहा होस्ट डिजेबल कर दिया कैमरा ऑन। ओके, लेट मी सी क्यों नहीं हो रहा है आपका कैमरा ऑन।
यस, यहाँ पर अलाउ किया हुआ है आपको कैमरा ऑन करने का, लेकिन आप यहाँ पर बंद कर रखे हो। नहीं, कोई स्पेसिफिक रूल वजह से नहीं ऑन हो रहा है, तो वो आपका नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा होगा। यहाँ से मैंने अलाउ कर रखा है आपको ऑन करने के लिए कैमरा, किसी को अलाउ नहीं करूंगी, ऑब्वियस सी बात है, कैमरा आपको ऑन ही करके क्लास करना है। यस अभिषेक। मैं बोलना होगा कि जैसे यू एंड आई आर द सेम प्लेयर ऑफ द टीम, यू एंड आई आर द प्लेयर ऑफ द सेम टीम, तो कैसे बोलेंगे मैम? आर लगाएंगे कि एम लगाएंगे? नहीं नहीं, मतलब आपको ये बोलना है कि आप और आपका एक फ्रेंड है, वो सेम सेम टीम टीम। खेल रहे हैं, राइट? तो यू एंड आई आर द प्लेयर ऑफ सेम टीम, आर ही लगाओगे आप। एम नहीं लगेगा ना मैम? नहीं, एम जो होता है वो सिर्फ आई के लिए लगता है, तो आई के साथ जब भी कुछ और लग जाता है, साथ में कंजंक्शन के साथ अगर कुछ जुड़ जाता है, तो हम उस जो कंजंक्शन के साथ जुड़ा है उसके हिसाब से यहाँ पर आर लगा देते हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में ले लेते हैं उसको। यस मैम। मैम यू पहले लगाए चाहे आई लगाए तो अंतर होगा कि कोई बात नहीं? अंतर ये होगा कि आई पहले नहीं आता है। अगर आपका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह का कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में लगता है। किसी भी तरह का स्टेटमेंट हो, जब तक आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, जब तक आप यहाँ पर माफी नहीं मांग रहे हो या गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी, इस तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट अगर रहेगा, तब आई आगे रहेगा। अदरवाइज अदर स्टेटमेंट में, अगर किसी भी और स्टेटमेंट में पार्टी में जाना है, सेम आप क्लास में है, सेम टीम में है, इस तरह का कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आप बोल रहे हैं, तो हमेशा आई पीछे रहेगा। यस मैम। ओके, सो एंड बच्चे क्यों नहीं ऑन हो रहा है, दैट इज आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पर अलाउ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ना ही मैंने यहाँ पर आपको अलाउ करना कभी बंद किया था, और ना ही कभी यहाँ पर अलाउ करना बंद करती हूँ मैं। कैमरा अगर नहीं ऑन हो रहा है, दैट इज अगेन डिफरेंट थिंग। और उसके ओके, यस, तो ये एग्जांपल मैं बता रही थी आपको कि द एचआर मैनेजर एंड द अकाउंटेंट केम टू द पार्टी। इसका मतलब कि एचआर मैनेजर जो है वो अलग पर्सन है, और जो अकाउंटेंट है वो अलग पर्सन है, ठीक है, और दोनों को आप जानते हैं, दैट मीन्स दे बोथ पर्सन आर नोन टू यू, ठीक है, आप एचआर को भी जानते हैं, आप अकाउंटेंट को भी जानते हैं। अगर आप यहाँ पर अकाउंटेंट को नहीं जानते या एचआर को नहीं जानते हैं, दोनों में से किसी भी एक को नहीं जानते हैं या दोनों को नहीं जानते हैं, तो उस केस में आप अ लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है, अ अगर लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे नहीं पहचानते हो। अंडरस्टूड? और अगर सेम पर्सन है और आप फिर भी नहीं पहचानते, जैसे एचआर सेम है, अकाउंटेंट सेम है, ठीक है, जो एचआर है वही अकाउंटेंट भी है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप पहचानते हो तो द एचआर के आगे लगेगा, बस अकाउंटेंट के आगे नहीं लगेगा। और अगर आप नहीं पहचानते हो तो यहाँ पर अ लगेगा एचआर के आगे, अकाउंटेंट के आगे नहीं लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। इफ यू वांट मोर एग्जांपल, तो ये फाइल जब भेजूंगी मैं आपको, तब मैं अगेन आपको बता दूंगी। यस, 11 नंबर रूल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, 10 नंबर अभी तक एक्सप्लेन कर रही थी। 10 में अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज 11 में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। 11 में कह रहा है ये, ठीक है, 11 में ये कहा जा रहा है कि अगर आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें आपने दो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यूज किए हैं या दो से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन यूज किए हैं, और उसमें आपने यूज क्या किया है, उसमें आपने कंजंक्शन यूज किया है, उसमें आपने कंजंक्शंस यूज किए हैं पर्सनल प्रोनाउन कनेक्ट करने के लिए। और जो केस है, यानी कि आपका जो यहाँ पर
1 minute, give me a minute, okay. Yes, so as I was explaining कि यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, एक्यूजिटिव केस का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस सेंटेंस में। जैसा ये सेंटेंस है, दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी, तो किसने दिया, किसको दिया, ये नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बन रहा है। यहाँ पर कपड़े हैं और वो मेरे तुम्हारे लिए हैं, बस इतना स्टेटमेंट बन रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंस रहता है, उस केसेस को कहते हैं एक्यूजेटिव केस। ठीक है, यहाँ पर एक्यूजेटिव केस का मतलब ये होता है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है एज अ पर्सन या एज अ थिंग, जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो ऑब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट के केस में ही रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसे केसेस में जब आप पर्सनल प्रोनाउन में लिखते हैं और कंजंक्शंस के थ्रू इसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजेशन केस मतलब बताया, एक्यूजेटिव केस मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है आपके सेंटेंस में, तो यहाँ पर इस केस में आपका ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन लगेगा, जो टेबल मैंने बताया था। ठीक है, लेट मी शो यू द टेबल फॉर रेफरेंस। जो टेबल यहाँ पर हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउंस का, तो इसमें सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, यही लगेगा, सब्जेक्टिव वाला आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस सेंटेंस में यू भी लिखा हुआ है, आई भी लिखा हुआ है। अब क्योंकि यू जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों ही केस में चेंज नहीं होता है, तो यू से आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा मी से, जो कि यहाँ पर आई लगना लगा सकता था कोई, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं लगना चाहिए। जितना भी एक्यूजेटिव केस है उसमें आई नहीं मी लगेगा। ठीक है, अगर ये रूल नहीं समझ में आया है तो आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि द फाइनल एग्जाम वाज वेरी हार्ड फॉर अस, जो फाइनल एग्जाम था वो हम लोग के लिए बहुत ही कठिन था या टफ था, हार्ड था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस किस पे दिया जा रहा है, अस पे दिया जा रहा है। ठीक है, जो पूरा सेंटेंस है वो अस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन अस हमारा सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये एक्यूजेटिव केसेस होते हैं। ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सब्जेक्ट में कुछ नहीं रहता है या सब्जेक्ट डिस्कस नहीं किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट तो दे कैन रेज देयर हैंड। ओके, अगर नहीं डाउट है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। रूल नंबर 12, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, यस। सो रूल नंबर 12 जो है, 11 आई होप सबको समझ में आ गया होगा, 12 हम लोग पढ़ लेते हैं। 12 जो है, अ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस दैट विद लेट। अच्छा, ये रूल जो है ना, ये रूल आपका रिपीट करेगा। ठीक है, लेट के अलावा भी और सारे वर्ड्स होते हैं, जिन और कुछ वर्ड्स होते हैं, 2-3 वर्ड्स और होते हैं जिनके साथ आपको ऑब्जेक्टिव कभी भी यूज नहीं करना होता है। इन द सेंस कि अगर ये वर्ड लगा हुआ है, जैसे लेट अगर सेंटेंस में लगा हुआ है, तो लेट के साथ अगर आप प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो वो कभी भी सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, आई नहीं रहेगा, वी नहीं रहेगा, ही नहीं रहेगा, शी नहीं रहेगा, इट नहीं रहेगा, ये सारी चीजें, सॉरी दे नहीं लगेगा, ये सारी चीजें नहीं लगेंगी। ऑब्जेक्टिव केस ही हमेशा लेट वाले सेंटेंसेस में लगेगा। ठीक है, लेट मी डू दिस, ठीक है, लेट अस मीट, ठीक है, लेट हिम डू द वर्क, लेट हर गो होम, ठीक है, लेट देम बी, ठीक है, ये इस तरह का आपका स्टेटमेंट्स रहेगा, लेट वाले जितने स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा और एक रूल है जिसमें आपको लेट के अलावा जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। यस अभिषेक। मैम इसका हिंदी क्या होता है जब लेट लगाते हैं तो मैम? मतलब उसे करने दीजिए। ठीक है, लेट हिम गो होम मतलब कि यहाँ पर आप उसे ये ऑफिस जाने दीजिए या फिर उसे घर जाने दीजिए, मतलब आप उसे करने दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, या उसे परेशान नहीं कर रहे हैं करते वक्त, आप उसे करने दे रहे हैं वो काम। मैम इस तरह जैसे हम लोग बोलते हैं लेट अस स्टार्ट, लेट अस गो, तो इसका हिंदी क्या होगा?
तो चलो स्टार्ट करते हैं, और क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो मतलब चलो चलते हैं, मतलब आप कर रहे हैं वो काम, तो वो बता रहे हैं कि करने दो उसे, या हम करने जा रहे हैं ये काम। ठीक है, एक तरह से अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप करने जा रहे हैं ये काम, या फिर उसे करने दीजिए ये काम। Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पर रूल बहुत ही सिंपल है कि लेट के आगे आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करना है, आप सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। दैट इज हिम हो गया, हर हो गया, अस हो गया, मी हो गया, ये सारी चीजें आप यूज करेंगे लेट के साथ जब भी आप प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सी द थिंग इज कि यहाँ पर यू जो है और इट जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि यू तो यू ही है, क्योंकि यू ऑब्वियसली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहता है, तो वो फॉर्म चेंज नहीं करेगा। आई और मी अलग अलग होता है, तो यहाँ फॉर्म चेंज करना पता चल रहा है आपको कि आई नहीं लगेगा, मी लगेगा। वी और अस होता है तो वी नहीं लगेगा, एस लगेगा। लेट के आगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ड्स ही लगेंगे। अंडरस्टूड? नाउ रूल नंबर 13 एंड 14 हमने ऑलरेडी नाउन में डिस्कस किया था, जो कि मैंने अभी बताया, भी रिपीट किया कि जब भी आप तीनों फॉर्म में लगाते हैं, तीनों प्रोनाउंस लगाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों यूज करते हैं, तो उनका क्या फॉर्मेट होता है यूज करने का। अगर आप फॉल्ट कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि गलती बता रहे हैं कि मैंने गलती की या उसने गलती की या इससे गलती हो गई, या फिर नेगेटिव आइडिया बता रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव आइडिया बता रहे हैं, उस केस में आपका जो पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस रहेगा वो 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा सीक्वेंस रहेगा। यू, आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड, मतलब मैं, तुम और वो गलत हैं और हमें पनिशमेंट मिलेगी, हम पनिश किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आप फॉल्ट बताते हैं, तो आई, यू एंड ही, अगेन ये चीज़ रिपीट की थी, फिर भी बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पर्सन मिसिंग है, मान लीजिए थर्ड पर्सन नहीं है, तो आई एंड यू आर इन द रॉन्ग होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन को आप एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पर एंड आ जाएगा कॉमा की जगह। अगर सेकेंड पर्सन नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, आई एंड ही आर इन द रॉन्ग आ जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यू एंड ही आर इन द रॉन्ग। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में जो आपको दिया गया है वो इसी सीक्वेंस में बैठेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही सीक्वेंस में बैठना है अगर आपने फॉल्ट बता रहे हैं या नेगेटिव आइडिया बता रहे हैं। समझे? अगर आप कोई पॉजिटिव आइडिया बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 14th रूल ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव आइडिया बता रहे हैं या किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रेज करना मतलब तारीफ करना, तो इसमें सीक्वेंस जो रहेगा दैट इज 2 3 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस आपका रहेगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव आइडियाज और प्रेजिंग समवन। ठीक है, तो यहाँ पर यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड फॉर द वर्क वी हैव डन। तुम्हें, उसे और मुझे, हमें अवार्ड मिलना चाहिए जो इतना अच्छा जो काम हमने किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन अगर मान लो यू नहीं रहा तो ही एंड आई लगेगा, ही नहीं रहा तो यू एंड आई लगेगा, आई नहीं रहा तो यू एंड ही लगेगा, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा आपका, चाहे दो हो चाहे तीनों हो, सीक्वेंस हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो वही मैं बता रही थी कि अगर आपको अपने बारे में और किसी और के बारे में लगाना है, तो अगर आप पॉजिटिव आइडिया कन्वे कर रहे हैं तो आई हमेशा बाद में लगेगा। अगर आप कोई सॉरी बोल रहे हैं या कोई गलती बता रहे हैं तो उस केस में आई हमेशा आगे लगेगा। ठीक है, 13-14 रूल क्लियर हो गया सबको? If you have any doubt, just raise the hand. चलिए, नहीं हैंड रेज हो रहे हैं, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ में आ गया है। यस, तो जैसे कि मैंने कहा था कि लेट के अलावा भी और वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड्स? बट, एक्सेप्ट एंड बिटवीन। ठीक है, इनका बट और एक्सेप्ट जो होते हैं दैट आर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। ठीक है,
बट आपका बट से पहले कुछ पॉजिटिव होगा तो बट के बाद नेगेटिव होगा, अगर बट से पहले कुछ नेगेटिव है तो बट के बाद पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में बट लगा है तो एक तरफ एक पोर्शन अगर बात की जा रही है तो उसका उल्टा एकदम ऑपोजिट आपका बात किया जाएगा उसके बाद। 14 नंबर दोबारा एक्सप्लेन कर दें, प्लीज बी अ लिटिल बोट फास्टर। ठीक है, एक एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हूँ तब मत बोला करो, पहले मैं वेट करती हूँ कि आपका आंसर करें कि क्या नहीं समझ में आया, तो पहले ही एकदम तुरंत बोल दिया करिए कि नहीं आंसर समझ में आया। यस, तो यहाँ पर 14 नंबर रूल सेज कि अगर आप कोई पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको तीनों पर्सनल प्रोनाउन यूज करने हैं और आप किसी पॉजिटिव सेंस में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी की तारीफ कर रहे हैं या किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं या पढ़ने की बात कर रहे हैं या कोई किसी भी तरह का बात कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव आइडिया नहीं है, कोई नेगेटिव आइडिया नहीं है, तो उस केस में आपका जो सीक्वेंस रहेगा पर्सनल प्रोनाउन का, दैट विल बी सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन। यानी कि सेकंड पर्सन पहले आएगा जिससे आप डायरेक्टली सेंटेंस बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन उसके बाद जिससे आप डायरेक्टली सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं, जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, फर्स्ट पर्सन जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, इसका सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा अगर आपके आइडियाज पॉजिटिव हैं जो आप सेंटेंस में डिस्कस कर रहे हैं। यू, ही एंड आई, यू, शी एंड आई, यू, इट एंड आई। ठीक है, इसी तरह आपका सीक्वेंस रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर यू जो है सेकंड पर्सन है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई एक गायब भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यू नहीं है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं तो सेंटेंस आपका ही एंड आई यही सीक्वेंस रहेगा। अगर ही नहीं है यानी कि थर्ड पर्सन नहीं है तो यू एंड आई। ठीक है, अगर आई नहीं है, ठीक है, यानी कि जो बोल रहा है वो सेंटेंस उसने खुद को इंक्लूड नहीं किया उसमें, तो उस केस में यू एंड ही विल गेट द अवार्ड। ठीक है, जो भी सीक्वेंस में रहे, 2 हैं या 3 हैं, जो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन रहे वो इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेंगे अगर आपका आइडिया पॉजिटिव है या आप किसी की तारीफ कर रहे हैं। अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो आपका सीक्वेंस ये रहेगा। अभी समझ में आया और डू यू वांट मी टू रिपीट इट? रूल नंबर 13, 14 सबको क्लियर हो गया? See, I'm trying to wait for those students who are a little bit, who have a little bit network issue because of which they are not able to respond clearly. But यहाँ पर अगर डाउट हो रहा है, 14 नंबर फिर से रिपीट कर दे। 14 नंबर में कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर सीक्वेंस बताया जा रहा है किस फॉर्मेट में आपको पर्सन वाइज लिखना है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस आपका रहेगा। कब? जब आप पॉजिटिव आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आपका एक्सप्रेसिंग यहाँ पर जो मैसेज जा रहा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमेशा आपका रहेगा सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी हट भी जाता है, मान लो सेकेंड पर्सन नहीं रहा, ठीक है, मान लो सेकेंड पर्सन नहीं भी रहा तो थर्ड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं रहा, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन। इस तरह कोई भी सीक्वेंस रहेगा वो आपको इसी ऑर्डर में रिपीट करना है, ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा, ऑर्डर जो है वो आपका चेंज नहीं होगा अगर आपका आइडिया पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव आइडिया में कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इतना समझ लीजिए कि आपका आइडिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं बता रहे हो, किसी की गलती नहीं बता रहे हो। ठीक है, उस केस में इस केस के अलावा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव डज नॉट मीन, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है इसका मतलब ये नहीं कि नॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, आइडिया यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी को मान लीजिए कि किसी की गलती बता रहे हो कि उसने जो किया वो गलत है, या फिर उसने काम सही से नहीं किया, उसने काम कंप्लीट नहीं किया टाइम पर, ये नेगेटिव आइडियाज हैं। ठीक है, इसमें नॉट ऑटोमेटिकली लग जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग।
बट अगर आप नॉट यूज करके पॉजिटिव आइडिया भी क्रिएट कर रहे हो कि आपको किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, या आपको किसी को तंग नहीं करना चाहिए, काम करने देना चाहिए, या आपको किसी को रोकना नहीं चाहिए जाने से, ये सारी चीजें पॉजिटिव आइडिया अगर बता रहे हो नॉट यूज करके, तो उस केस में भी आपका आइडिया पॉजिटिव है तो यही सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, आइडिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज फ्लिकरिंग अ लॉट नाउ, बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है, तो 1 मिनट रुकिए। आई हैव टू गेट इट फ्रॉम अदर्स डिवाइस। यस अभिमन्यु। मैम समय भी अब हो गया है, वो क्या कहते हैं, पीडीएफ मैम शेयर कर सकते हैं? बच्चे समय अभी नहीं हुआ है, आधा घंटा बचा है, आपका क्लास 2:30 पे खत्म होता है, आपको पता होना चाहिए, इतने दिन से क्लास कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको पीडीएफ पता है कि जब खत्म करती हूँ मैं समझाना तभी भेजती हूँ, तो आप लोग बार बार क्यों एक ही सवाल पूछते हो? जब पढ़ा दूंगी सारे रूल्स तो एक ही बार सेंड कर दूंगी सारी चीजें। ठीक है, ओके। सो लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू फ्रॉम डिफरेंट डिवाइस, उसके बाद और 2-3 रूल हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। यस, रूल नंबर जो हमारा 15 हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोनाउन प्रोनाउन प्रोनाउन, रूल नंबर 15 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें सीक्वेंस मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 14-13 में सीक्वेंस आपका वही रहेगा। अगर आप पॉजिटिव रूल यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में कोई आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो आपका रहेगा सीक्वेंस हमेशा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, 2, 3, 1। ये सीक्वेंस आपका, ये रूल जो है ये नाउन में भी था। ठीक है, रूल नंबर 15 वी वर डिस्कसिंग, राइट? ओके, तो ये आपका रूल नंबर 15 दैट वी वर डिस्कसिंग। स्क्रीन विजिबल हो जाएगा, 2 मिनट रुकिए। अरे स्क्रीन विजिबल हो जाएगा बच्चे, नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में। 5 मिनट दीजिए, उसके बाद विल स्टार्ट डिस्कसिंग। अगर नहीं, उसके 5 मिनट के बाद भी नहीं, मतलब 5 मिनट इन द सेंस की घड़ी देखकर पूरा 1 मिनट वेट करिए। अगर उसके बाद भी नहीं शो कर रहा है देन यू विल लेट मी नो। सो रूल नंबर 15 दैट वी वर डिस्कसिंग, तो यहाँ पर आपका जो वर्ड्स हैं, जो यहाँ पर आपको, जिनके आगे आपको पर्सनल प्रोनाउंस में कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं यूज करना है, दैट इज बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट। तो यहाँ पर बट और एक्सेप्ट जो होता है वो अप्रॉक्स सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है। बट का मतलब होता है कि उसके दोनों तरफ जो भी लिखा हुआ है वो ऑपोजिट है पूरा मीनिंग में। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि उसके आगे जो भी लिखा है उसके बाद वाला वो चीज उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट के जो भी पहले लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी लिखा है, पार्टी हो रही है, कुछ भी वहां पर क्लास हो रहा है, जो भी क्लास अटेंड किया जा रहा है, एक्सेप्ट के बाद जो होगा, एक्सेप्ट के बाद
वो चीज उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपका जो केस हो जाता है बिटवीन में होता है कि दो पर्सनल प्रोनाउंस के बीच में बिटवीन लगाया जाता है, तो उस केस में दोनों पर्सनल प्रोनाउंस जो होंगे वो उनके ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा होगा, इसीलिए वहां पर बिटवीन में भी ऑब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाता है। तो लेट्स टेक अ लुक एट एग्जांपल। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, एवरीवन लाफ्ड बट मी, ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है कि सब कोई हंस रहा था बट मैं नहीं हंस रहा था। यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग कन्वे हो रहा है। ठीक है, कि बाकी लोग हंस रहे हैं बट ये जो है मी जो भी है वो हंस नहीं रहा। ठीक है, तो दोनों में ऑपोजिट मीनिंग कन्वे हो रहा है। अंडरस्टूड? नाउ अगेन यहाँ पर ना ये एक्सेप्ट वाला जो केस है, दैट इज एक्सेप्ट वाला केस अगर हम देखें तो दैट विल बी, ये सेंटेंस करेक्ट है, नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट हिम, यानी कि किसी ने भी अटेंड नहीं किया था Okay, 1 minute. I didn't understand what you asked. बच्चे आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन क्या आपने पूछा मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, यस आई अंडरस्टूड यस। आपको ये कैसे पता चलेगा कि बट के बाद जो लिखा हुआ है, बट मी लिखा हुआ है, तो वो आपका क्या लिखा हुआ है, बट मी मतलब क्या, राइट? तो इसको मतलब यही होता है, देखो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, एवरीवन लाफ्ड बट मी, इसका मतलब ये होता है कि बट के बाद में जो लगा है उसने वो काम नहीं किया जो उसके पहले वाले लोग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर एवरीवन में एवरीवन जो भी काम कर रहे हैं उसमें मी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, मी उससे अलग कुछ कर रहा है या मी उससे ऑपोजिट कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर लाफिंग की बात की जा रही है। ठीक है, एवरीवन लाफ्ड मतलब सब हंस रहे थे या सब हंस रहे थे बट मैं नहीं हंस रहा था। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी नहीं है सेंटेंस में, दैट बट आई वॉज नॉट लाफिंग, ये दूसरा सेंटेंस हो जाता है पूरा। ठीक है, तब यहाँ पर ये केस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ऐसा केस आप करते हैं कि यहाँ पर पूरा सेंटेंस देखो, बट क्या होता है, बट कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन किस लिए यूज होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो पहला सेंटेंस अगर हम पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि पहला सेंटेंस ये हो जाएगा कि एवरीवन लाफ्ड, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा कि आई वाज नॉट लाफिंग। और ये दोनों को जोड़ने के लिए भी बट आप यूज कर सकते हैं। तो एवरीवन लाफ्ड बट आई वाज नॉट लाफिंग, दीज आर टू सेंटेंसेस जॉइंड बाय बट। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस ज्वाइन किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एवरीवन बट मी लिखने का मतलब सिर्फ इतना समझ में आ जाएगा सेंटेंस में कि हर कोई हंस रहा था लेकिन मैं नहीं हंस रहा था। यहाँ पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट करोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पूरा अगर सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे एवरीवन के आगे, ये वाला पूरा अगर सेंटेंस कंप्लीट करोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है कि यस दैट इज करेक्ट पीयूष, जो आपने सेंटेंस लिखा। हाँ नहीं, स्टैंडर्ड सेंटेंस वो करेक्ट है बिल्कुल, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन वहां पर आई लग जाएगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेंटेंस हो गया। वहां पर एक सब्जेक्ट है और वर्ब है और वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है मीनिंग में। ठीक है, आई डिड नॉट लाफ और आई डिडंट लाफ या फिर आई वाज नॉट लाफिंग, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेंटेंस है। तो अगर उसके हिसाब से आप लिखोगे तो स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, जिसमें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात की जा रही है। अंडरस्टूड? तो इस केस में, हाँ इस केस में यस पीयूष आपका सेंटेंस करेक्ट है, एवरीवन एंजॉयड बट मी। मतलब क्या कि सबने एंजॉय किया लेकिन मैंने एंजॉय
नहीं किया, दैट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। तो इसीलिए यहाँ पर हमें पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। अगर कंप्लीट करोगे सेंटेंस तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको यहाँ पर सेंटेंस अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पूरा। सेम विद एक्सेप्ट, सेम विद एक्सेप्ट। अगर यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट किया जाए, नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट हिम, अगर यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करोगे एक्सेप्ट ही केम, सेंटेंस कंप्लीट अगर लिखोगे कि कोई मीटिंग में नहीं आया लेकिन वो हिम जो भी है, ही जो भी है वो आया था, तो सेंटेंस कंप्लीट करोगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही केम, अगर सेंटेंस कंप्लीट करना है, अदरवाइज एक्सेप्ट हिम रहेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट यहाँ पर हिम इसीलिए रहेगा क्योंकि एक्सेप्ट हो चाहे बट हो चाहे यहाँ पर बिटवीन हो, ये सारी चीजों के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई, एक्सेप्ट हो गया, बट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी मूव ऑन, नेक्स्ट केस आपका लेट का है। लेट का ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं, तो लेट के साथ हमारा सॉरो, सॉरो का मतलब होता है दुख, दुखी होना या जो दुख होता है आपका, सॉरो मीन्स दुख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है लेट अस, नहीं लेट वी नहीं होगा, लेट अस होगा। ठीक है, अस, हाँ, अस का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा, सब्जेक्टिव नहीं। ठीक है, इवन दो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेट अस लाफ अवे, ये सेंटेंस हमें कुछ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, हमें इस चीज को करना है, हमने किया है नहीं किया है दैट डजंट मैटर, हमें कुछ करने के लिए कह रहा है ये सेंटेंस। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये सेंटेंसेस जो होते हैं, लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें अनाउंसमेंट एक तरह से की जा रही है कि ये काम तुम्हें करना चाहिए, या फिर ये काम हम करने जा रहे हैं, या फिर ये काम हमें करना चाहिए अब। इस तरह के सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप काम कर रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा है, आप काम करने जा रहे हैं ये बताया जा रहा है, और ये कोई और बता रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप उनके लिए थर्ड पर्सन की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि वहां पर एग्जैक्टली थर्ड पर्सन नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपकी तरफ से। ठीक है, अगर आप थर्ड पर्सन रहे, लेकिन यहाँ पर आप एज एन ऑब्जेक्ट रहता है, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि आपको इस तरह काम करना है, दैट मीन्स मेरे बोलने का इफेक्ट आप पे पड़ रहा है। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई यू एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो वन मोर आपका और एक एग्जाम्पल जो है दैट इज बिटवीन। लेट और लेट्स में डिफरेंस क्या है? लेट्स जो है दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर लेट अस। अच्छा, बिटवीन वाला नहीं है यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें, कोई बात नहीं, वो दे देंगे। ठीक है, एनी मोर डाउट्स इन दैट पर्टिकुलर रूल? 15 में किसी भी रूल में किसी को कोई डाउट? यस, ये रूल नंबर 15 है, एक बार पढ़ लीजिए। आई एम शेयरिंग इट अगेन, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बट रूल अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी में भी कोई डाउट हो, बिटवीन का एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर लेट्स से आपको डिफरेंस बताना है तो लेट मी शो यू दिस। ये सेंटेंस है, इसको आप डिस्टिंग्विश करेंगे। तो जैसे इट्स वाला अपॉस्ट्रोफी एस वाला इट्स होता है तो इट इज होता है, तो लेट्स में लेट अस होता है। ठीक है, लेट अस गो टू द मॉल, दिस इज द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, oh sorry I have sent it in different, yes, ये आपका डिस्टिंग्विश रहता है। लेट्स का मतलब लेट अस डू समथिंग। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया है बिकॉज लेट अस बोलते हुए लेट्स बोलने लगे हैं सब।
just because we are doing a shorthand. Now, I was giving you example of what? Between, yes. ये आपका स्टेटमेंट बिटवीन का हो गया. दैट सीक्रेट रेस्ट्स बिटवीन यू एंड मी, यानी कि वो जो सीक्रेट है वो हम ही दोनों के बीच में है, तुम्हारे और मेरे बीच में है. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर से आप समझ पा रहे हो कि जो चीज क्या काम किया जा रहा है, सीक्रेट आप रख रहे हो. यू और मी जो भी है वो लोग सीक्रेट आपस में रख रहे हैं. तो यहाँ पर एक तरह से जो काम कुछ एग्जैक्टली हो नहीं रहा है. ठीक है, यहाँ पर रखने का काम या सीक्रेट जो है वो आपके पास है, ये बताया जा रहा है. बस एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि सीक्रेट किन लोगों को पता है, तो यू को पता है और मी को पता है. तो ये एक तरह से इफेक्ट हुआ कि उन दोनों को ही पता है क्या सीक्रेट है. तो यू और मी हमेशा बिटवीन वाला जो केस रहता है, जैसे यहाँ पर बट के बाद आ रहा था, तो बिटवीन के केस में हमेशा दो प्रोनाउन रहेगा, क्योंकि बिटवीन मतलब किसी चीज के बीच में. तो बिटवीन वाले केस में हमेशा दो प्रोनाउन रहेगा और दोनों ही हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा. ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पर रूल नंबर 15 सबको क्लियर हो गया है. किसी को भी कोई डाउट? अच्छा, लेटस वाला एग्जाम्पल का मतलब क्या है? यस, समझा देते हैं. इसमें एग्जाम्पल का मतलब ये है, लेट अस लाफ अवे आवर सॉरो. इसका मतलब हमारे जितने भी दुख हैं उन्हें हमें हंसते हंसते काट लेना है या हंसते हंसते उसका सामना करना है. इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, yes. So if you have no other particular doubts, then I'm going to move to the next rule. सिर्फ एक 16 नंबर आज पर में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे. यस, रूल नंबर 16 जो है आपका, लेट मी शेयर दिस. रूल नंबर 16 ये कहता है, ये चीज हमने नाउन में भी पढ़ी थी, ये फिर से एक बार रिवीजन हो रहा है यहाँ पर हमारा, कि सम और एनी आप किस केस में यूज करते हैं. ठीक है, सम कहाँ पर यूज करना है और एनी कहाँ पर यूज करना है, बिकॉज सम और एनी जो है वो प्रोनाउंस हैं. राइट, समबडी, समवन, समथिंग, एनीथिंग, ये आपके प्रोनाउंस थे. राइट, तो सम और एनी आपके प्रोनाउंस हैं, इसीलिए ये रूल यहाँ पर रिपीट हो रहा है. तो सम आपको लगाना है जहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और आप डिग्री और क्वांटिटी को रेफर कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि कितना है ये बताने के लिए आप रेफर कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो आप सम यूज करेंगे. अगर आप नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं या फिर इंटेरोगेशन यूज कर रहे हैं तो आप एनी यूज करेंगे. नाउ हियर लुक, यहाँ पर सेंटेंस को नेगेटिव बोला जा रहा है, ना कि आइडिया को. इसका मतलब ये कि अगर आपके सेंटेंस में नॉट यूज हुआ है तो आपका सेंटेंस नेगेटिव है. अंडरस्टूड? सेंटेंस का मीनिंग नहीं, सेंटेंस नेगेटिव है अगर नॉट यूज हुआ है, तो उस केस में आप एनी यूज करेंगे. इंटेरोगेटिव यानी कि कोई क्वेश्चन यूज हुआ है तो उसमें भी एनी यूज करेंगे. अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट है तो वहां पर सम यूज होगा. सम एक स्पेशल केस में क्वेश्चन में यूज होता है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स अलग अलग दे देती हूँ. अगर सम पॉजिटिव केस में लिखना है आपको, ठीक है, देयर वर सम पीपल इन द क्लासरूम. कुछ लोग थे क्लासरूम में, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सम पीपल यूज हुआ. ठीक है, सम टेबल्स इन द क्लासरूम आर डिफेक्टिव. इसका सेंस नेगेटिव है. ठीक है, कुछ टेबल टूटे हुए हैं या खराब हैं, इसका मीनिंग नेगेटिव है, लेकिन इसमें नॉट यूज नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है. तो इस केस में भी आप सम यूज करेंगे. अंडरस्टूड? नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब कि आई डोंट हैव एनी, I don't have any notebooks with me. I don't have any
पेन विद मी, आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। तो ये सारी चीजें नॉट लगा है यानी कि सेंटेंस नेगेटिव हो गया, और सेंटेंस नेगेटिव तो वहां पर सम नहीं एनी यूज होगा। अंडरस्टूड? इंटेरोगेटिव, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा नोटबुक्स, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेज, तो ये सारा एनी आपका हो गया इंटेरोगेटिव में। किस केस में आप क्वेश्चन के साथ सम लगा सकते हैं? जहां आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कैन यू गिव मी सम टाइम टू थिंक ऑन द क्वेश्चन, कैन यू गिव मी कैन यू गिव मी सम वाटर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये आपका इंटेरोगेशन है, ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पर एनी यूज हो रहा है। प्लीज रिमाइंड मी टू गिव यू सम एग्जाम्पल, ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे रिमाइंड करा देंगे कि मैं एग्जाम्पल्स दे दूं। अंडरस्टूड? तो इस तरह का आपका अगर रिक्वेस्ट रह रहा है क्वेश्चन में, प्लीज बोला जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस केस में आप सम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अदर देन दैट बाकी सारा केस सिंपल है। क्वेश्चन है तो आपका एनी लगेगा, नॉट है तो एनी लगेगा, बाकी सारे सिंपल स्टेटमेंट्स में सम लगेगा। Any doubt in rule number 16, you can ask me by raising the hand or writing it in the chat box. Till the time I'm taking your attendance. One more thing, अगर यहाँ पर क्लास में कोई स्टूडेंट आपको बोले कि वो वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, उसको मैम ने एडमिट नहीं किया, देन इट मीन्स कि उसका डिस्प्ले नेम में रोल नंबर बैच नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए वो वेटिंग रूम में बैठा हुआ है। ऑल राइट, आई शैल रीड अ बुक, इसमें एनी और सम कहाँ यूज हुआ बच्चे? ये सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है कि आई शैल रीड अ बुक, बट यहाँ पर एनी और सम यूज नहीं हुआ। यस, लेट्स बाय सम बुक, ये सही है पीयूष। योर स्टेटमेंट इज सर डोंट डू एनी अनवांटेड थिंग्स इन क्लास। अच्छा, ये आपका सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, बट यहाँ पर अनवांटेड एक्शंस होगा, थिंग्स नहीं, अनवांटेड एक्शंस during the class or unwanted act during the class. Okay, if you have any more sentences to share, you can share, and I'm just taking your attendance. किसमें बुक्स नहीं होगा बच्चे? किसमें बुक्स नहीं होगा? क्वेश्चन थोड़ा आप क्लियर करके पूछिए, व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये लास्ट वार्निंग है, अगर किसी के भी डिस्प्ले नेम में, यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी के डिस्प्ले नेम में रोल नंबर बैच नहीं लिखा रहेगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगी क्लास में। इतनी बार बताने के बावजूद अभी भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्लास में अटेंड कर रहे हैं जिनका ना बैच लिखा हुआ है ना रोल नंबर लिखा हुआ है। कोई फायदा नहीं है ऐसे बच्चों को क्लास अटेंड करके जो सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। There is no any chance. Yes, sentence is correct. Vivek, there is no any chance. ये कुछ बच्चे रीजॉइन कर रहे हैं यहाँ पर। यस अभिषेक, सॉरी अभिमन्यु। मैम डे बाय डे पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा तो हम लोग भी रिवाइज करते रहेंगे ना, एक ही बार भेजिएगा तो हम लोग को पूरी भारी पड़ जाएगा।
बच्चे डे बाय डे मुझे ये बताइए कितने पीडीएफ्स हो जाएंगे? एक दिन में आप 3 रूल 4 रूल पढ़ रहे हैं और ये एक ही पीडीएफ में है, तो मैं डे बाय डे कैसे सेंड करूँ? स्क्रीनशॉट ही लेकर भेज सकते हैं मैम। स्क्रीनशॉट्स भेजती रहूंगी फिर, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो, मैं ग्रुप में भेजने में मुझे कोई जा नहीं रहा है। वही है कि आपके पास फिर एक इमेज कलेक्शन भर जाएगा जिसमें बाद में स्क्रीनशॉट। जब जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आप पूरा पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। ठीक तो है, कल हम भी रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है। अगर डे बाय डे आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हो जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं लेकिन अगर जैसे कंप्यूटर से स्क्रीन शेयर होता है तो उसमें पूरा ले पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल से होता है तो उसमें पूरा नहीं हो पाता है कभी कभी। नहीं, मोबाइल से देखो, मोबाइल से क्या करना है आपको, स्क्रीन जूम कर लेना है, ठीक है, या स्क्रीन टिल्ट कर लीजिए। इस तरह टिल्ट कर लीजिए और यहाँ पर स्क्रॉल करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी कर रहे हो, डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पर नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट तो होता ही है, मुझे भी पता है। मैंने खुद अपने क्लासेस के 2-3 स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। जो डाटा अगर मैं भूल जाती हूँ किसी और क्लास में बताना, तो स्क्रीनशॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू कीप अप विद योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है और मैं उसको सेंड कर दूंगी जब मुझे करना हो। आपको अगर अपना डॉक्यूमेंट बनाना है तो या तो आप लिखना सीखिए क्लास में बैठकर, या फिर आप खुद से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं सेंड करूंगी तो यहाँ पर 150 स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट्स के पास जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले रखा होगा कुछ बच्चों ने। तो यहाँ पर डाटा कलेक्ट होता जाएगा, बेफिजूल का आपके पास डाटा रहेगा। एक ही बार रहेगा तो एक ही साथ रहने में ये फायदा है कि आप एक ही साथ रिवाइज कर सकते हो, एक ही साथ सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, और अगर डेस्कटॉप में भी कर रहे हो तो डेस्कटॉप में भी स्क्रीनशॉट होता है। फाइंड आउट दी यस मैम। हाँ, फाइंड आउट ऑल दी कीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो चीज आपको जाननी ही चाहिए मेरे ख्याल से। है, मालूम है। हाँ, चलिए, तो एनी मोर डाउट्स रिलेटेड टू द दिस नाउन, सॉरी दिस रूल? इस रूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है अगर किसी को तो वो पूछ सकता है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एग्जैक्टली घड़ी देख के बताइएगा, 2 मिनट के अंदर जो भी ज्वाइन किया है हैंड रेस करिए जल्दी से। यहाँ पे जब मैं अटेंडेंस ले रही थी उसके बीच 2-3 बच्चे ज्वाइन किए हैं। 2 मिनट के अंदर जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं हैंड रेस करिए, अगर नेटवर्क इशू था या जो भी प्रॉब्लम था। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? क्लियर नहीं आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है? तो वो नेटवर्क की वजह से कभी कभी ब्रेक कर जाता है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो। ओके, 4 स्टूडेंट ने यहाँ पर हैंड रेस किया है, इनके अलावा और कोई नहीं है जो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ज्वाइन रीज्वाइन किया है क्लास? चलिए, नहीं है तो दैट इज ऑल राइट। Okay, let's end this class here. And before I end this class, ठीक है, एक काम करिए, यहाँ पर जितने रूल्स मैं बताती हूँ, ठीक है, बाद में तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तो इस चीज का तुम लोग हैबिट बना लो कि जितने रूल्स मैं बताती हूँ उनसे सेंटेंसेस कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस खुद से खोजोगे, जितने भी रूल्स मैं बताती हूँ क्लास में। ठीक है, ये वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं तुम्हारे पर डे। अगर इसमें से कुछ छूट गया है तो वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा देखकर, और जितने रूल्स मैंने बताए हैं उसमें कम से कम 2 से 3 आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स खुद से खोजेंगे, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या पढ़ा है और आपको समझ में आ जाए कि जो चीज पढ़ाई गई है वो किस तरह यूज होती है सेंटेंसेस में। ठीक है, क्योंकि खुद से नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं कितना भी डाटा दे दे जाऊंगी आपको, आप बस यहाँ पर उसको प्रिंट आउट, बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर नहीं पढ़ाई होती है। तो कितना भी डाटा, मेरे डाटा दे देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको खुद से पढ़ाई करनी है यहाँ पर। अंडरस्टूड?
सो लेट्स एंड दिस पार्ट हियर, क्योंकि अगर नेक्स्ट रूल मैं स्टार्ट करूंगी तो 5 मिनट में ओवर अप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट रूल थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। बच्चे मेरे बोलने से क्या होता है, आप लोग अभी 3rd क्लास या 4th क्लास के तो बच्चे हो नहीं कि मैं मेरे को यहाँ डिक्टेट करना पड़े कि बच्चों ये लिखो, ये भी लिखो। नहीं, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, मैं यहाँ पर जो एग्जांपल्स, जैसा मैंने चैट बॉक्स में 2-3 एग्जांपल दिए किसी भी रूल के लिए, वो एग्जांपल आप कोशिश करिए कि उस पर्टिकुलर रूल के लिए आप लिखें, राइट डाउन करें, अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना सीखो, बहुत हेल्प मिलता है उस चीज से। ना सिर्फ अभी जब आप जॉब भी करेंगे उस टाइम भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। शॉर्ट हैंड नोट्स बनाइए ताकि आप समझ सके, कम से कम किसी और के लिए नहीं, अपने समझने के लिए शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना सीखिए। जो भी बोला जा रहा है उसे हम शॉर्ट में किस तरह लिख सकते हैं। जो भी बोला जा रहा है जरूरी नहीं है कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो या हर एक चीज आप भूल जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ भूल जाने वाली चीज है या जो चीज आपको बाद में समझ में नहीं आएगी पढ़ने से, उसका आप नोट्स बनाइए। अंडरस्टूड? चलिए, तो लेट्स एंड दिस क्लास हियर एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फर्दर इन द क्वेश्चन रूल्स। कुछ और रूल्स रह गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास आपका प्रोनाउन भी खत्म हो जाएगा एंड पिछली बार की तरह इस बार भी आपको असाइनमेंट भी मिलेगा इसके साथ ही, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में भी करेंगे। एरर करेक्शन के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, ये सारे चीजें हम लोग क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। I have taken the attendance already, बच्चे. Okay, let's end this class and meet in the next class.